बाहर का इसको इतना नशा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। शुरू कर रही हूँ आज का व्लॉग। शाम हो गई है, व्लॉग स्टार्ट करने का नाम भूल ही जाती हूँ। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, लेकिन व्लॉग तो मैंने बनाना है। फिर भी चलें आज आपको नॉर्मल रूटीन दिखाती हूँ घर की। और चलें व्लॉग की तरफ। लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। गला बहुत ख़राब है, बट आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत की खातिर मैं ये व्लॉग आज फिर ऐड कर रही हूँ। विकाल बाहर इतना मुसलसल रोता जा रहा है। बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैं अंदर जाऊँगी, चीज़ें वगैरह फ्राई करूँगी और बाकी सब कुछ बना हुआ है। बुखार है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है मुझे। यहाँ पे रात का टाइम था, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे। एक्सरसाइज करने के बाद हम आ गए थे टेरेस में। हमने कहा टेरेस में थोड़ी देर बैठते हैं। इतना अच्छा लग रहा था, खामोशी और वो हवा, वो बहुत अच्छा टाइम था। फिर नीचे आके मैंने शावर वगैरह लिया और अब मैं नाइट स्किन केयर कर लूँगी। अगर आप लोगों ने देखना है कि मैं स्किन पे क्या लगाती हूँ और नाइट में क्या यूज़ करती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलते हैं आज बाहर से कोई सहरी ले आता हूँ। लेकिन मैंने कहा खाएंगे घर में ही, सहरी लाएंगे बाहर से, खाएंगे घर में। बाहर से हमने चने ले लिए थे, पराठे थे और चाय थी, सिंपल सी सहरी थी। सुबह होते ही मेड ने कपड़े वगैरह धो लिए और अंकल से मैंने शीशे वगैरह साफ़ करवा लिए। शीशे वगैरह मैं इसलिए रूटीन में साफ़ करवा रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेड जो जगह साफ़ करती है वो उस तरह नहीं करती जिस तरह अंकल करते हैं। अंकल बहुत ही तरीके से करते हैं। और मैं साथ में किचन में इतना ऑयल हो रहा है रमज़ान की वजह से, समझ ही नहीं आती कि इतना ऑयल आता कहाँ से है। रमज़ान में कुकिंग ज़्यादा हो रही है या क्या मसला है। तो किचन का वो जो मैंने लगाया हुआ है पर्दा, जिसे मैं साफ़ कर रही थी, प्लीज़ अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है कि वो किस तरीके से साफ़ होता है, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने अपने तरीके से साफ़ तो कर लिया था, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो एक प्रॉपर साफ़ होता है। इसके बाद जी मिकाल का रोज़ा नहीं था। मिकाल तो है ही छोटा सा, उसके लिए मैं बना रही थी टोस्ट। ये टोस्ट बहुत ही मज़े के बनते हैं। चीनी ली, दूध लिया, थोड़ा गर्म किया चीनी और दूध को, फिर उसके अंदर एक अंडा डाल दिया। मेरा इतना दिल कर रहा था खाने का, इतना ज़्यादा। फिर अफ्तारी के बाद मैंने मन्नत से कहा था, मन्नत ने मुझे बना के दिया ये टोस्ट। इस टोस्ट को थोड़ी देर एक तरफ से पकने देंगे। जब ये फुल पक जाएगा फिर आपने इसको मतलब इसकी साइड चेंज कर देनी है। एक साइड से आपने पूरा पकाना है, फिर साइड चेंज करनी है। ये नहीं कि आपने दोनों को एक साथ ही शुरू कर दिया। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ निकल ही नहीं रही है। अच्छा, इसके बाद बच्चों की फरमाइश थी बर्गर बना ले। मैकडोनल्ड पे इतनी अच्छी डील चल रही थी बर्गर की, लेकिन इनको मेरे हाथ का ही बर्गर खाना था और मुझे बुखार भी था, लेकिन फिर भी मैंने इनकी खातिर बना ही लिया। मैंने लिए थे टेंडर फिले। ये कोई 1200 या 1000 का है कि 1200 का पैक है। ये आ जाता है, इसमें आ जाते हैं 5 दाने कैनेंस के, बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो मैं पकने के लिए रख लूँगी। इतनी देर में मैं आलू काट रही हूँ फ्राइज़ के लिए। फ़्राइज़ आजकल तो मैं वो बॉयल वाली करके बना रही हूँ। बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बॉयल वाले जो फ्राइज़ होते हैं ना वो। इसके बाद जी मैंने क्या किया, इसको पलट दिया और दूसरी तरफ आलू छील रही थी। आज मैं सारे काम एक साथ कर रही हूँ और आपके साथ एक साथ ही शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं कटिंग डन करूँगी ताकि ज़्यादा किचन मैसी नहीं हो, क्योंकि आज मेरी मेड नहीं थी तो इसलिए कटिंग वगैरह मैं ख़ुद कर रही हूँ। इस तरह मुझे कटिंग बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन शॉपर साथ रख लिया करें, उसी डस्टबिन में एकदम से आप कचरा फेंक सकते हैं। इसके बाद सारी कटिंग करने के बाद मैं जो हूँ आलू आधे चिप्स बनाऊँगी और आधे पकौड़ों के लिए रख दूँगी। ये आलू जो मैं डाल रही हूँ ना पानी में, ये आपने सिर्फ 2 मिनट तक उबालने हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालने, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन करें, इतने क्रिस्पी होते हैं ना। इसके बाद जी ये आगे पकोड़ों के लिए आलू काट रही हूँ। मैं प्याज वाले पकोड़े बनाती हूँ, लेकिन उसमें आलू लाजमी ऐड करें, इतने मज़े का फ्लेवर आता है ना कि आप खाते ही रह जाएंगे। चिकन मेरा हो गया था डन। रेसिपी मुकम्मल कंप्लीट आपको क्यों नहीं दे रही एक चीज़ की, क्योंकि मैं सारा काम मिक्सअप कर रही हूँ। यकीन करें वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो रहा है ना, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से मैं व्लॉग लाजमी ऐड डालती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ। पकोड़ों में चला गया प्याज, आलू, नमक, मिर्च,
धनिया, ज़ीरा, बस यही बेसिक चीज़ें जो होती हैं सभी बनाते होंगे, लेकिन सबका मतलब एक अपना ही हाथ का फ्लेवर होता है। मेरे ख्याल में पकौड़ों में हाथ का फ्लेवर होता है। रेसिपी तो सबकी शायद सेम ही होती हो, लेकिन मसाला इसमें ना जो बेसन है ना वो थोड़ा कम डाला करें, ज़्यादा ऐड नहीं किया करें, क्योंकि जब हम बेसन ज़्यादा डाल देते हैं ना वो खाली बेसन बेसन हो जाता है, इतना मज़े का नहीं लगता। इस तरीके से बनाना बहुत अच्छा लगेगा। धनिया जो मैंने अंकल से कटवा के रखा हुआ था वो भी इसमें डाल दूँगी, उसे भी मिक्स करूँगी। ये सारे काम मैं असर से पहले कर रही थी। बर्गर भी मैं पहले बना लूँगी और चीज़ें भी, उसके बाद मैं किचन ना वाइंड अप करके असर के बाद आऊँगी किचन में, मगरिब के नज़दीक मैं किचन में आ जाऊँगी, क्योंकि असर के बाद मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, सूरत पढ़नी होती है, कोई तिलावत करनी होती है, तो इसलिए सबसे पहले रेंच लगाया, उसके ऊपर चिकन रख दिया, चिकन के साथ मैंने दूसरी साइड पे चीज़ रखा। अब इसके ऊपर डाल दूँगी चिली केचप। केचप में अगर आप यूज़ करते हैं ना कनौर का केचप, बहुत मज़े का होता है। इसके साथ ही हम डाल देंगे बारबेक्यू सॉस और उसके ऊपर डाल देंगे प्याज टमाटर गला बहुत तंग कर रहा है। बारबेक्यू सॉस बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ये लाजमी ट्राई करना आप लोग। फिर इसके ऊपर चला जाएगा प्याज टमाटर डाल दिया और इसको बंद करके आप साइड पे रख देना। जब आपने खाना होगा उस टाइम आप गर्म करके खा लेंगे ओवन में, क्योंकि ठंडा हो जाएगा। और इस तरह अगर एंड टाइम पे बनाएंगे तब भी बहुत थकाएगा ये। मतलब मैं चाह रही थी कि आज हेल्पर नहीं है तो किचन को ज़रा जल्दी में क्लोज़ कर दूं, और अफ्तारी के बाद भी मुझे मसला नहीं हो। अफ्तारी के बाद तो उसने आना था, लेकिन अफ्तारी बनाते हुए मुझे अकेली हूँ, मुझे मसला नहीं हो। तो उसके बाद जी ये देखें ये हो गए डन। बहुत मज़े के बने थे, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। मुसलसल एक ही खाने खा खा के ना सब बोर हो जाते हैं, तो अगर हम इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं ना तो बहुत इंजॉय करते हैं सब, अच्छा भी लगता है और एक फ्लेवर भी आ जाता है। इस गले का क्या करूं। इसके बाद ये देखिए बर्तन मैंने हाथ के हाथ धो लिए थे, ये नहीं कि इफ्तारी के बाद वो आएगी तो वो धोएगी। मसाला तैयार हो गया। चिप्स को मैं आलू वाले चिप्स जो निकाले थे ना पानी से बॉईल करके, उसको फुल ड्राई करना है। इतना ड्राई करना है कि उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहे, क्योंकि तभी वो चिप्स अच्छे बनेंगे। उसके बाद मैं आ गई असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं कुरान शरीफ की थोड़ी तिलावत करूँगी, और मिकाल ने इतना उधम मचाया हुआ था। अब चलते हैं मिकाल के पास। मैं घर बिल्कुल नहीं जाना, इस बच्चे को मैं घर ले जाने के लिए ओ बस वाले बाहर का इसको इतना नशा है। मुझे बताना किस किस का बच्चा इतना तंग करता है। मिकाल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना बाहर जाने के लिए बहुत तंग कर रहा है। अच्छा रेसिपी की तरफ आते हैं। जब आलू फुल सूख गए थे, बिल्कुल सूख गए थे, उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला, कॉर्नफ्लोर डाला। अब ये हम एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और ये हम जो है उसमें भी बना सकते हैं ऑयल में भी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी बनाना चाहें। लेकिन मैं इसको अभी ऑयल में बनाऊंगी क्योंकि बच्चों ने ऑयल वाले पसंद करने हैं, एयर फ्रायर वाले मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। आधे में डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी और आधे में बना लूँगी, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि फ्रीज़र से निकलने के बाद ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, इसलिए पकोड़े डाले। पकोड़े पहले मैंने पकोड़े पहले मैंने गलत लफ्ज़ बोल रही थी। पकोड़े पहले मैंने चम्मच से इसलिए डाले थे ताकि आप लोगों को पता चले चम्मच से क्यों, मैं हाथ से क्यों डालती हूँ। चम्मच से जब हम डालते हैं ना वो फैल जाते हैं, तो मैंने इनको फैलाना नहीं है। एक पकोड़े का शेप देने के लिए मैं इसको हाथ से डालती हूँ। लेकिन यकीन करें पकोड़े इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के, मेरा दिल करता है मैं पूरी इफ्तारी में सिर्फ पकोड़े ही खाऊं। उसके बाद ये खरबूजा काट लूँगी। एक खरबूजा जाएगा बाहर, मतलब गार्ड को चला जाता है, अंकल को चला जाता है, चौकी मतलब आसपास जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम हो रहा है उसमें से चला जाता है चौकीदार को, और जो हमारी गली का अपना गार्ड है उसको चला जाएगा। हुज़ैफ़ा को अब मैं प्लेट्स बना के देती जाऊँगी, ये लेके जाते जाएंगे। ये हमारा आज का खान दस्तरखान है। यहाँ पे है खरबूजा है, चिप्स है और नॉर्मल सी आज अफ्तारी थी। अच्छा जी बर्गर खिला दूँ इन बच्चों को, मैं जो भी खिला दूँ ना, लेकिन ये चाय पराठे का पीछा नहीं छोड़ते हैं। मैं क्या करूँ, उनको एक क्रेविंग होती है पराठे की। आप किचन देखें कितना नीट एंड क्लीन है ना, किचन वाली सारा किचन साफ़ सुथरा करके वो जा चुकी थी। फिर मैं आ गई किचन में, मुझे बच्चों ने कहा हमने खाने हैं पराठे। तो सबसे पहले बारिश भी हो रही थी, मैंने कहा चलें जी पराठे तो बनता है इनका। तो सबसे पहले जी मैंने आज बड़ा पेड़ा इसलिए लिया, मैंने कहा एक पेड़े से दो पेड़े ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं, लेकिन इसमें मैं फ़ेल होगी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं कि हमारी हर चीज़ एग्जैक्ट ठीक ही जाती है, मेरे से भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अब ये कटिंग मैंने गलत की थी, अब मुझे समझ आ गई ना कि कटिंग मुझे दूसरी तरह करनी थी, तब ये पेड़े सही बनते। लेकिन टेढ़े सीधे बच्चों नहीं खाने थे, वो खा लेंगे,
लेकिन कटिंग मेरी गलत हुई थी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी आप एक साथ 5-6 पेड़े किस तरीके से बना सकते हैं। तो बस ये बच्चों को चाय पराठा दे देंगे, टेढ़े सीधे पराठे खा लेंगे बच्चे। और दूध की देगची मैं साथ ही धो लूँगी क्योंकि ये सहरी तक फिर पड़ी रहेगी। अब काम वाली जो है सुबह आएगी, तो बर्तन मुझे सिंक पे पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ईद की शॉपिंग का आप लोग बताएं कहाँ तक गई है आप लोगों की शॉपिंग। अब मुझे ये आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बताना है, शॉपिंग व्लॉग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या शॉपिंग करके मैं घर में आके आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें दिखाऊं कि मैंने ये शॉपिंग की है। ये रहा मेरा पराठा, लेकिन यकीन करें टेढ़ा सीधा जैसा भी होता है ना, मेरे हस्बैंड और बच्चों को इतना पसंद है। वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में बहुत फ्लेवर है, तुम्हारे जैसा पराठा कोई नहीं बना सकता। वो इसलिए कि मेरे पराठे में लेयर्स बहुत आती हैं और मैं हल्की आग पे बनाती हूँ, और मैं रोटी पूरी बना के फिर घी लगाती हूँ। शायद सब ऐसा करें तो बहुत अच्छा बनेगा सबका ही। तो ये देखिए एक तरफ से रेड, अब दूसरी तरफ से रेड होगा। इनको चाय पराठा दे दूँगी और आपसे चाहूँगी इजाज़त।